हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लाइट। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैक बॉन्डिंग, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे हम स्टेबिलिटी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं या हमें पता चलता है, जो कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम इसके बेसिस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, पेन नोटबुक लेके बैठिएगा और साथ में कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करना है, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। और साथ में अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरुआत करते हैं बैक बॉन्डिंग की। देखो, बैक बॉन्डिंग को समझना है तो इससे पहले हमें यह समझना है कि बैक बॉन्डिंग आया कहां से, या हमें जरूरत क्या पड़ी बैक बॉन्ड करने की, या बैक बॉन्ड होता क्या है, इसको हमें पहले थोड़ा सा जान लेना है, थोड़ा सा समझ लेना है। जैसे हमें इसके बैकग्राउंड को समझना है तो यहां पे एक वर्ड आता है डेफिशिएंसी। देखो, गरीब भी किसी के पास भी हो सकती है, गरीब कोई भी हो सकता है। डेफिशिएंसी, हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं डेफिशिएंसी, मतलब किसी के पास किसी चीज की कमी होना, मतलब वो कम होना उसके पास में। अब कमी होने का मतलब कितने टाइप की डेफिशिएंसी हो सकती है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसके बेसिस पे हम इस एग्जांपल के बेस पे हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो एक हमारा ए है, गोलू है, कोई भी ए है, ये पैदा हुआ, ये हमारा गोलू है। मान लो सपोज करो ये गोलू है, गोलू बेचारा पैदा हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसे ये थोड़ी पता है कि भाई ये जहां पैदा हो रहा है इसको अमीर घर में पैदा होने का मौका मिल रहा है या इसको गरीबी में पैदा होने का मौका मिल रहा है, इसे ये थोड़ी पता है। ये तो बाय गॉड है, ये तो गॉड गिफ्टेड है। तो जैसे ये पैदा हुआ, हो सकता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करना, कोई इससे बुरा ना माने, ये एक एग्जाम्पल, हम इसके एग्जाम्पल के बेस पे इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। देखो, हो सकता है ये बचपन जब ये पैदा हुआ है तो ये किसी झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो जाए। किस में पैदा हो जाए? झुग्गी झोपड़ी में। पहले ही ये झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो गया तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो बेचारा पहले ही गरीब है, ये तो बेचारा पहले ही गरीब है। क्यों? क्योंकि ये तो झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ, ये तो इसका बाय बर्थ ऐसा हो गया कि इसको पैदा होना पड़ा वो झुग्गी झोपड़ी में। इसका कोई फॉल्ट नहीं है भाई, इसकी गरीबी को कोई फॉल्ट है नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। दूसरा, इनके भाई साहब के जो फादर साहब हैं, गरीब नहीं है, वो गरीब नहीं है, ध्यान रखना, वो गरीब नहीं है, लेकिन उनका नेचर क्या है? उनका नेचर है, अगर यदि वो 100 रुपए भी कमा के ला रहे हैं, पैदा गरीब नहीं हुए लेकिन क्या हुआ है, उनका नेचर ऐसा है, अगर यदि वो 100 रुपए भी कमा के ला रहे हैं ना, तो शाम को ये 100 रुपए सारे बर्बाद, एकदम खत्म। मतलब घर तो है उनके पास में, घर में तो वो अच्छे में रहते हैं, लेकिन जब वो जितने भी पैसे कमा के लाते हैं वो सारे के सारे ठिकाने लगा दिए। दूसरा केस ये है, चलो बहुत अच्छा। और तीसरा केस ये हो सकता है, हमारे पास ये जो गोलू है, ये मोलू है, गोलू मोलू जो भी है, ये भाई साहब के पहले ही क्या हुआ, झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ। चलो ठीक है, ये तो झुग्गी झोपड़ी में तो पैदा हो गया। साथ में इनके जो फादर साहब हैं उनको दूसरी लत भी है, और उनका नेचर क्या है भाई, जितने भी कमा के लाए वो सारे के सारे उड़ा दिए, बिल्कुल खत्म कर दिए। हमें 3 पॉइंट समझने हैं। क्या? पहले भाई, गरीबी तो तीनों तरीके की है ना, ये भी गरीब है, जब झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो गरीब है ही, ये तो गरीब है ही। दूसरा, नेचर ही ऐसा हो गया भाई, अब जितने कमा के लाए, वैसे गरीबी नहीं है लेकिन नेचर ऐसा हो गया भाई, जितने आएंगे ना वो छोड़ दूंगा नहीं, सबको खा के मानेंगे, सबको मिटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ। चलो ठीक है। तीसरा केस, झुग्गी झोपड़ी पहले से है और ऊपर से उनका नेचर भी ऐसा हो गया कि भाई जो भी आएंगे ना उनको खत्म करना है। इन्हीं के बेसिस पे ऐसे ही तरीके से हमारे पास डेफिशिएंसी होती है, और 3 तरीके की डेफिशिएंसी, हम जितने भी कंपाउंड्स देखते हैं उनमें 3 तरीके की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी, जरा देखिएगा। सबसे पहले टाइप में देख रहा हूं, मान लो सपोज करो मेरे पास में कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिसके पास में पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा बोरोन है जो हमारे पास आया, बोरोन ने कहा भाई मैं तो पहले से गरीब हूं, मेरे तो बचपन ही गरीबी में हुआ है, मैं तो झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ हूं। हमने पूछा कैसे भाई? बोला मेरे पास में तो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल है, बोला हाँ मेरे अंदर वैकेंट ऑर्बिटल है, और वैकेंट ऑर्बिटल है तो जिसकी वजह से डेफिशिएंट कहलाता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसको डेफिशिएंसी हमने कह दिया। हमने कहा तेरे दोस्त कौन कौन है, तो इसने दोस्त बोले मेरे दोस्त है ना वो एक तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, मेरा दोस्त ये है हाइड्रोजन। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बोले उसको कोई खाने पीने की भी आदत है क्या, बोले नहीं उसको खाने पीने की कोई आदत नहीं है, ना वो किसी को देते हैं ना वो किसी से एक्सेप्ट करता है, कुछ नहीं करता, वो बेचारा नॉर्मल रहता है। हमने कहा बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलो ठीक है। मतलब डेफिशिएंट किस वजह से, इसके पास में नेचर ऐसा है, इसका बेचारे का बचपन ही ऐसा है, इसने देखी गरीबी है। चलो ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। और दूसरा केस हम लेने गए तो हमने कहा कार्बन ने बोला मैं गरीब हूं। हमने कहा कार्बन आप गरीब कैसे हो, आप तो गरीब हो ही नहीं सकते, आपके पास में तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। बोरोन का तो मान गए, इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका तो मान गए थे, लेकिन आप कैसे गरीब हो। कार्बन ने कहा मैं तो 4 बॉन्ड बनाता हूं। हाँ भाई बिल्कुल 4 बॉन्ड बनाते हो, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसने बॉन्ड किससे बनाए, इसने बॉन्ड बनाए सबसे खतरनाक एलिमेंट से, और वो था फ्लोरीन। और आप बहुत अच्छे से जानते हो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, बोलो जरा क्या ये बात सही है भाई। फ्लोरीन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो क्या करेगा, वो तो एक ही काम करेगा ना, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है उनको सबको अपनी तरफ खींच लेगा। सबको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लिया। और जैसे खींचा तो जब ये इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या है, मतलब ये है, ये तो बेचारा बाई बर्थ था, वो तो ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी तो हमने मान ली, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी इसके नेचर की वजह से आ गई। क्यों आ गई, डेफिशिएंट नहीं था ये डेफिशिएंट नहीं था, क्योंकि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसके अंदर डेफिशिएंसी आई, वो डेफिशिएंसी इस बॉन्ड की वजह से आई है। मतलब इसमें डेफिशिएंसी है वो नेचर वाइज है, इसमें डेफिशिएंसी है वो बॉन्ड वाइज है। भाई इसके अंदर बॉन्ड वाइज डेफिशिएंसी, इसके अंदर नेचर वाइज डेफिशिएंसी, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज की वजह से डेफिशिएंसी आ रही है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, डेफिशिएंट हो रहा है, डेफिशिएंसी आ रही है। चलो ठीक है, फिर हमने कहा भाई तीसरे टाइप की डेफिशिएंसी, तीसरे टाइप की डेफिशिएंसी है, बोरोन कहता है मेरे ऊपर बॉन्ड की डेफिशिएंसी तो है ही है, साथ में मैंने दोस्ती कर ली किससे, दोस्ती कर ली फ्लोरीन से, ये लोचा पड़ गया, ये लोचा हो गया। बॉन्ड वाइज डेफिशिएंसी थी, बहुत बढ़िया, ये तो कोई बात नहीं है भाई, ये तो हम सहन कर लेंगे, ये तो बात चल जाएगी। लेकिन बॉन्ड वाइज डेफिशिएंसी होने के साथ साथ इसके पास में चार्ज वाली भी डेफिशिएंसी आ गई, मतलब नेचर वाइज भी डेफिशिएंसी आ चुकी है। क्या आ गई, नेचर वाइज डेफिशिएंसी भी आ चुकी है। मतलब इसके पास में अब दोनों डेफिशिएंसी एक साथ है। कौन कौन सी है, बॉन्ड वाइज प्लस नेचर वाइज। यहां पे सबसे बड़ी गड़बड़ आ जाती है। और जब हम पूछने गए भाई ये डेफिशिएंसी तो ठीक है, आप डेफिशिएंट हो, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी डेफिशिएंसी को रिमूव कौन करेगा। अगर आप ऐसे डेफिशिएंट पड़े रहे तो कोई भी कंपोनेंट हो वो दुनिया में स्टेबल नहीं है। जो गरीब है वो स्टेबल नहीं है, बेचारे के पास में अगर यदि थोड़ी सी बारिश तेज हो गई तो बाढ़ आ जाएगी, घर भर जाएगा, घर भर गया तो फिर बर्बाद। खाने को बेचारे को वैसे ला ले तो क्या होगा, वो स्टेबल है अनस्टेबल है, ऑब्वियस सी बात है वो तो अनस्टेबल है। और अगर ये ऐसे ही अनस्टेबल रहे, इनके पास में अगर ये डेफिशिएंसी इसी तरीके से पड़ी रही, इनके पास में डेफिशिएंसी ऐसे बनी रही, तो ये मॉलिक्यूल कभी भी स्टेबल नहीं कहला सकते। क्या नहीं कहला सकते, स्टेबल नहीं कहला सकते। और जब स्टेबल नहीं कहला सकते तो हमें इनको स्टेबल बनाने की कोशिश करनी है, हमें करना है, इनसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये कंपोनेंट्स अपने आप को स्टेबल बना ले। कुछ भी ऐसा करे, ये मॉलिक्यूल्स, ये कंपाउंड कुछ भी ऐसा करे जिससे इनमें स्टेबिलिटी आ जाए। और हम इसी चीज को पूछने गए कि भाई आप स्टेबल कैसे होगे, आपके अंदर स्टेबिलिटी कैसे आएगी। तो ये स्टेबल होने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं। यहां पे अगर यदि हम बात करें इनकी डेफिशिएंसी की, जब ये मॉलिक्यूल्स अपने आप को डेफिशिएंट कहते हैं और हम जब इनसे स्टेबिलिटी की पूछने जाते हैं तो ये कहते हैं हम तो डाइमराइजेशन प्रोसेस करते हैं,
हम पॉलीमराइजेशन से करेंगे। कैसे होंगे वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से ये मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करेगा। ये मॉलिक्यूल जब स्टेबल करता है तो इसी से हमारे पास में कहता है मैं बैक बॉन्डिंग करके स्टेबल बनूंगा। यहां से हमारे पास में एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जिसकी वजह से यहां पे एक नई टर्म देखने को मिलती है, नई टर्म पढ़ने को मिलती है, क्योंकि ये डेफिशिएंट था। ये अपनी डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक नई टर्म का यूज करता है, बैक बॉन्डिंग। यहां से हमारे पास में टर्म निकल के आती है बैक बॉन्डिंग। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया एकदम? बैक बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे होती है, वो हम नेक्स्ट टर्म में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्लियर? एकदम क्लियर? तो कैसे लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।